बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित श्रोताओं, आज की लोकार्पित पुस्तक के रचयिता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी तथा उनकी अर्धांगिनी अनीता श्रीवास्तव जी, जिनके बारे में अभी हमने बहुत कुछ सुना, एवं इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। अभी आप लोगों ने अनिल जी का बहुत मार्मिक वक्तव्य सुना और उसके अतिरिक्त उनके बारे में भी बहुत से लोगों के विचार सुने। उन्होंने आज अपनी आत्मकथा का लोकार्पण किया है, जो कि केवल एक साहित्यिक विधा नहीं। आत्मकथा लिखना एक सिर्फ साहित्यिक विधा नहीं है, बल्कि वो लेखक के जीवन का सजीव वर्णन है, सच बयानी है। उनके जीवन की हर कड़वी मीठी घटनाओं की सच बयानी। वैसे तो हर जिंदगी की ही कोई ना कोई कहानी होती है, पर हर कहानी लिखी नहीं जाती। अधिकांश कहानियां जिंदगी के साथ ही दफन हो जाती हैं, पर कुछ ऐसे जिंदगियों की कहानी भी है जो कि इतिहास बन जाती है। और इतिहास वही बनती है जिनकी कलम सच लिखने का साहस करती है, क्योंकि जैसा कि अभी बताया गया कि आत्मकथा लेखन कोई साधारण लेखन नहीं है। ये वो पारदर्शी आईना है जिसमें व्यक्ति, लेखक अपने अतीत में की गई गलतियों, कमजोरियों, संघर्षों और जीत या हार को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दुराव छुपाव के, बिना पर्दे के पहले अपने सम्मुख रखता है और उसके पश्चात समाज के सम्मुख रखता है। और ये बड़े ही साहस की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें वो दुनिया वालों के सामने नहीं रखना चाहते। कुछ जख्म ऐसे होते हैं, कुछ नासूर ऐसे होते हैं जिन्हें वो सबसे छिपाना चाहते हैं। लेकिन जब वही पल, वही जख्म वो साहस करके अपने कलम की नोक से कागज पर उतारता है, तो वो एक आत्मकथा बन जाती है। और सच्ची आत्मकथा वो होती है कि जब कोई लेखक आत्मकथा लिखता है तो वो अपने जीवन के उन पलों को, उन विशेष पलों को शब्द देता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को गढ़ा है। और वो पल होते हैं कभी सुख के पल, कभी पीड़ा की अनुभूति, कभी संघर्षों की तपिश और कभी उपलब्धियों की मीठी छाया। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि अनिल जी ने भी ऐसे ही साहसी, इसी तरह का एक साहसी काम कर अपना नाम उन व्यक्तित्वों में शामिल कर लिया है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने का साहस किया।
और अब मैं उनके उसी सच, उसी साहस और उसी जीवन दर्पण की एक झलक उनकी पुस्तक दुख तो मेरा साथी है के माध्यम से इन दो पंक्तियों के साथ आपके सामने रख रही हूँ। बीते हुए लम्हों की सदा बोल उठी जब, बीते हुए लम्हों की सदा बोल उठी जब, कागज पे उतर आई मेरी पूरी दास्तान। इस पुस्तक का शीर्षक दुख तो मेरा साथी है। मुझे लगता है कि मजरू सुल्तानपुरी की दो पंक्तियां थी गीत की, उन पंक्तियों से प्रेरित होकर शायद अनिल जी ने ये शीर्षक रखा है। लेकिन मेरे मस्तिष्क में इस शीर्षक को पढ़कर मजरू सुल्तानपुरी की नहीं बल्कि साहिर लुधियानवी जी की दो पंक्तियां आती हैं मन में, जो यूं है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला। इस पुस्तक का पहला पन्ना ही लेखक के संस्कारों का परिचय देता है, जहां पर वो उन्होंने ये पुस्तक अपने पिताश्री की शेष स्मृति को समर्पित की है। और उसमें उन्होंने उनके एक कथ्य भी लिखा है कि केतु के ऊंचे लिलार देख के, केतु के ऊंचे लिलार देख के हम आपन लिलार न फोरम, अर्थात संतोषम परम सुखम। तो जिस इंसान को पिता की ये शिक्षा संतोष की, संतोषी परम धन है, बीज मंत्र के रूप में मिली है, उसके चरित्र का आकलन तो आप सभी लगा सकते हैं। उसमें कुछ कहने की शायद आवश्यकता ही नहीं है। इस पुस्तक में लेखक ने अपने जन्म से लेकर वर्तमान तक की जीवन यात्रा का बहुत ही स्पष्ट, बड़े साफ गोई तौर पे, जैसा कि अभी लोगों ने बताया भी, उसे वर्णन किया है। और इस पुस्तक में 4 पीढ़ियों का वृत्तांत है। हमको भी एक परिचय मिलता है कि जो पहली पीढ़ी थी उनके बाबा जी की, वो बाबा जी ने कितना त्याग किया अपने परिवार के लिए, कितनी उम्र तक उन्होंने त्याग किया और संघर्ष किया। और उनकी उस घटना को, उस कहानी को लिखकर अनिल जी ने जो श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है और उनको अपनी लेखनी से अमर बनाया है, उसके लिए वो वाकई में उनको साधुवाद है कि उन्होंने अपने बाबा जी को इतनी आदर श्रद्धा दी है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में परिवार के कुछ अन्य जन, जैसे उनके पिता बाबूजी, माँ, बड़े पापा, नाना और मामाओं की सहृदयता का बहुत ही ईमानदारी से और विस्तार से वर्णन किया है कि उन व्यक्तित्वों को ना देखकर भी उनके आगे श्रद्धा से मन झुक जाता है। अनिल जी ने खेलने खाने की उम्र में ही संघर्ष की राह पकड़ी और कमोवेश उनका पूरा जीवन ही संघर्ष में बीता। और एक कहते हैं ना कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो अनिल जी भी हर संघर्ष के बाद कुछ और परिपक्व होते चले गए, कुछ और साहसी होते चले गए और कुछ और समझदार होते चले। और उनकी पत्नी की प्रशंसा तो अभी आप लोगों ने सबने सुनी। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने उसमें जो आत्मकथा की एक विशेषता है कि वो उसमें सच्चाई होना चाहिए। तो यहाँ भी अनिल जी ने बहुत ईमानदारी से अपनी पहली शादी का विस्तृत वर्णन, अपने उसूल, अपनी पहली पत्नी के प्रति उनका अटूट प्यार
और अपने उन सभी परिचितों का बहुत अच्छे से वर्णन किया है जो सदैव मुश्किल में उनके साथ खड़े रहे। कहते हैं कर भला तो हो भला। तो अनिल जी ने भी जहां मौका मिला सबकी भलाई की, सबकी सहायता की और बदले में उनको भी हर कदम पर सबकी मदद मिली। और उनकी ये आत्मकथा पढ़कर मेरा विश्वास भी एक बार फिर पुख्ता हो गया कि समाज में आपको हर कदम पर अच्छे लोग मिलेंगे, बशर्ते आपका व्यवहार अच्छा हो। अनिल जी को परेशानियां बहुत झेलनी पड़ी। ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि परेशानियां तो हर इंसान की ही किस्मत में होती हैं, ज्यादा किसी की ज्यादा किसी की कम। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने किस तरह हर परेशानी का डट कर मुकाबला किया, कभी हार नहीं मानी और इन परेशानियों के चलते भी उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की। अपनी पहली पत्नी पद्मजा के नाम पर एक जो संस्थान बनाया और कुछ गांव के बच्चों के लिए औद्योगिक संस्थान की स्थापना की जो उनके मन में जन कल्याण की भावना को दर्शाता है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आत्मकथाएं केवल कहानियां नहीं होती, वे प्रेरणा का स्रोत होती हैं। वे जीवन को देखने का नजरिया बदल देती हैं। जब हम किसी व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ते हैं तो हमें उसके जीवन के उतार चढ़ाव का पता चलता है और हमें ये लगता है कि जब वो व्यक्ति कठिनाइयों से लड़कर सफलता पा सकता है तो हम क्यों नहीं। और अनिल जी की आत्मकथा भी ऐसी ही प्रेरणादायक है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए और उससे प्रेरणा लेना चाहिए। अंत में मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि ये जिंदगी भी कैसी किताबों सी हो गई, ये जिंदगी भी आपको समर्पित है, ये जिंदगी भी कैसी किताबों सी हो गई, हर पन्ना बोलता है मैं क्या था मैं क्या। बहुत अरविंद जी आ जाए, उनका सम्मान हो जाए। और बहुत श्रेष्ठ एपी श्रीवास्तव जी और अरविंद जी दोनों आ जाएं। और इनका सम्मान दिनेश जी कर रहे हैं। आप दोनों का चाय और नाश्ते की व्यवस्था बाहर है। बाकी लोग सभी लोग जिन्होंने नहीं मिला है वो बाहर जाकर के आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। डॉक्टर आलोक जी आ जाए। डॉक्टर आलोक जी। और अब मैं मुख्य अतिथि आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद दुबे मलिक जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आए और अपना वक्तव्य दें। उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार है, बहुत ही श्रेष्ठ लेखक, कवि और करीबन 50 कृतियों के लेखक हैं। आपके कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। जरा